नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या शाइन विद प्रिया पे और आप सभी का स्वागत है, साथ ही साथ डिजिटल स्नेहा का भी। जी हाँ, मुझे पता है आप लोग सोचेंगे हम दोनों को तो आपने पहले भी देखा है। आज क्या नया है? आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन और अनकॉमन। जी हाँ, कॉमन अनकॉमन इसलिए आज हम ये बताने वाले हैं कि हम दोनों में कॉमन क्या है और हम दोनों में अनकॉमन क्या है। अनकॉमन तो देखिए, शी इज अ स्टूडेंट, आई एम नॉट। शी इज स्टडिंग सीए, जो पढ़ाई होती है, सी एस्पिरेंट होते हैं, वो कोर्स कर रही है, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। सी इज अ सिंगल और आई एम मैरिड। तो ये हम लोगों में तो अनकॉमन चीज है, जो कॉमन बिल्कुल नहीं है, बट फिर भी कॉमन है। वी आर डूइंग फॉर एवर इन टीएलएफ क्रिएटर। और भी क्या कॉमन एक चीज है, वो आपको इस सेशन के एंड तक मालूम चलेगी कि आखिर ऐसा क्या कॉमन है कि हम दोनों आपको बार बार एक साथ दिखते रहते हैं। तो आज के सेशन में और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्नी के बारे में, कि आज तक जो जर्नी हम जी रहे थे, हमने आपको यहाँ तक अब आए हैं और आगे कहाँ तक पहुंचे हैं। तो वेलकम है स्नेहा का बहुत सारा मेरे चैनल पर। स्नेहा, हाउ आर यू और कैसे हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत बढ़िया हूँ और आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और काफी अच्छा आप कह लो काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अभी तो हम और भी बातें करने वाले हैं, तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। और स्नेहा, जैसे कि हमने अपनी ऑडियंस को बताया कि आज के इस वीडियो में उन्हें मालूम चलने वाली है कॉमन चीजें, अनकॉमन, जो हम काफी पहले ही रिवील कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी एक कॉमन चीजें जो हम दोनों में अभी तक कॉमन है, वो क्या है हम सेशन के एंड में जरूर बताएंगे। पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिस भी चैनल पर, या तो डिजिटल स्नेहा के चैनल पर या शाइन विद प्रिया चैनल पे, जिसको भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको सब्सक्राइब करना है, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको और भी ऐसी चिट चैट, ऐसी बातें मालूम चले regarding with forever living products, regarding with नेटवर्क मार्केटिंग जर्नी, रिगार्डिंग विद टीएलएफ क्रिएटर टीम, जो आपके लिए बहुत ही फायदे की साबित होने वाली है। तो स्नेहा, बातों को आगे बढ़ाते हैं और आप मुझे ये बताओ स्नेहा, हम जब मिले थे पहली बार, ये उन दिनों की बात है, हम टीएलएफ रिट्रीट में मिले थे। तब क्या सोचा था आपने कि टीएलएफ रिट्रीट में आने के बाद में जब हमने खूब इंजॉयमेंट किया, सब कुछ किया था, और जब आपने शायद सीए की पढ़ाई शुरू की थी, जब आपने कहा था कि मैम मैं सोच रही हूँ पढ़ाई करने, ये कोर्स मुझे करना है, तब से लेके अब तक काफी टाइम हो चुका है, हम एक और सेकंड टीएलएफ रिट्रीट में मिल चुके हैं। इस फेज में टीएलएफ वन रिट्रीट, रिट्रीट वन और रिट्रीट टू, इस फेज में पढ़ाई के साथ में आप फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस है, इसको आप कैसे मेंटेन करके चल रहे हो? ओके, तो इसका सबसे रीजन आप कह लो मेंटेन कैसे मैं कर पा रही हूँ, तो सबसे पहला आप कह लो मैं ये बोलूंगी कि मेंटेन भी मैं अपनी टीम की वजह से ही कर पा रही हूँ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना अच्छा इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ। और आप कह लो कि बहुत ही इजीली काम कर पा रही हूँ। और यही चीज मुझे पहले से भी आइडिया था, ऐसा नहीं है कि पहले से कुछ आइडिया। क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे पता था कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है। भले थोड़े बहुत डाउट्स थे कि हाँ मुझे कैसे करना होगा, कैसे होगी चीजें। बट जब मुझे ये चीज पता थी कि हाँ मैं इतना टाइम ही निकाल सकती हूँ या फिर मेरे पास इतना टाइम होगा, उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। तो इसको देखो, जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे वर्क करना है, कुछ इस तरीके से बिजनेस करना है, तो फॉरएवर में जब एंटर हुई तो आप कह लो मैं बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे पास ऐसे टीम मेंबर्स हैं और ऐसी टीम मुझे मिली जिन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि आप फॉरएवर में अच्छा कमा रहे हो या आप फॉरएवर में अच्छा कर रहे हो तो आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दो। क्योंकि काफी जगह मैंने ऐसे सुना है कि ऐसा लोग सजेस्ट करते हैं। तो ये चीज मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है कि नहीं, एक तो मैं सभी एजुकेटेड पीपल के साथ हूँ। जैसे अभी आप हो तो आप हाउसवाइफ हो, आप इस बिजनेस को कर रहे हो, बट आपने जॉब भी कर रखी है। और आपकी जो बच्चियां हैं, जो आपकी बेटियां हैं, तो आप उनको भी काफी अच्छे से पढ़ाती हो। तो वो सारी चीजें, तो आप कह लो कि काफी मुझे गाइडेंस मिला। आप कह लो कि जो रियल लाइफ चीजें होती है ना, वो मुझे सीखने को मिला कि हम कैसे अपनी चीजों को हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या होता है ना कि हम जब भी बात करते हैं तो किसी वर्क से रिलेटेड हमें ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हमें, आप कह लो, हम चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इतना मुझे पता था कि पहले तो मैंने अपना टाइम फिक्स किया कि हाँ मुझे कब पढ़ाई करनी है और कब किसी प्रोस्पेक्ट से बात करनी है, तो वो कैसे करनी है। फिर उसके बाद आप कह लो जो हमारा सिस्टम है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, कि वहां पर 24/7 हमारा जो एसेट्स वगैरह है वो काम कर रहा है, मीन्स हमारा काम धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो ये मुझे काफी ज्यादा सही लगा और काफी ज्यादा बेनिफिट दे रहा है कि हाँ मैं इजीली पढ़ाई कर पा रही हूँ। तो यही मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं मैनेज कर पा रही हूँ। चलो, अच्छा लगा ये जान के कि आप मैनेज कर पा रहे हो, और आपने सच कहा कि रियल चीजें तभी समझ में आती जब रियल में काम करते हो। बिल्कुल सही कहा कि
स्ट्रगल कहो या दिक्कत कहो तभी आती है जब आप चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हो। बट अगर एक टीम का सपोर्ट बढ़िया मिले और आपको अपलाइन का गाइडेंस मिले, साथ ही साथ एक वेल मैनेज सिस्टम मिले कि आपको इस तरह से ये काम करना है, स्टेप टू स्टेप गाइडेंस अगर मिलता है तो चीजें अलाइन में हो जाती है। वो तो समझ में आ रहा है क्योंकि आप इसके साथ में कर रहे हो और काफी समय से आप इस बिजनेस के साथ में हो। ऐसा नहीं कि आपने शुरुआत की यंग होके कि चलो मुझे करना फिर छोड़ दिया, आपने इसे अपना एक फ्यूचर मान लिया है। तो सच में क्या ये सही है? आप इसको अपना एज ए फ्यूचर बिजनेस के तौर पे देखती है, लॉन्ग टर्म लगती है कि हाँ मुझे इसमें करना ही है, आगे तक जाना है? हाँ बिल्कुल। अभी जैसे मेरी पढ़ाई चल रही है, तो मुझे पता है कि मुझे अपनी सीए की पढ़ाई में 4 साल लगने वाले हैं। तो मुझे उस बीच में जो टाइम लग रहा है, क्योंकि हम कोई भी स्टूडेंट है तो वो बीच बीच में आप कह लो फ्रस्ट्रेशन वाला मूड आता है कि यार हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, पढ़ते पढ़ते बोरिंग सा फील हो रहा है, या फिर अभी मन नहीं है पढ़ने का। तो वो मेरे को दिख रहा था कि उस अपॉर्चुनिटी को मैं यूज कर सकती हूँ, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, वो सिर्फ आप कह लो सिर्फ डिग्री नहीं ले रही है या फिर कोई कोर्स नहीं कर रही है, वो स्किल्स भी सीख रही है। तो दुनिया बहुत ही तेजी से भाग रही है, वो मेरे को पता चल चुका था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि हाँ मुझे यूटिलाइज करना है टाइम को, और जो टाइम मिल रहा है तो मैं इसको आप कह लो एक अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम इसको समझ के चल रही हूँ। और ये है भी, क्योंकि जब मैं सीए बन जाऊंगी तो हाँ मुझे वहां से भी प्रॉफिट होगा, प्लस 4 साल जो मैं इस बिजनेस को दूंगी, जो कि अभी मुझे 2 साल हो चुके हैं, तो काफी अच्छा यहाँ से भी मुझे प्रॉफिट आ रहा है। तो डेफिनेटली इसको रोकना तो नहीं है, आगे जाके इसमें और भी ज्यादा आप कह लो मतलब बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ मैं। तो वो चीजें हैं, और ये चीजें मैं लेके चल रही हूँ। ओके, तो आपने कहा कि आप अपना विजन ये रखते हो उस चीज में, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के। लेकिन आप मुझे ये बताओ साथ में कि आप ये काम तो कर रहे हो, ठीक है, आपने बोला कि मेरा विजन अच्छा है, 4 साल में आप अपनी जर्नी आप रेडी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन फिर भी आपको चैलेंजेस नहीं आते? हम बात करते हैं चैलेंजेस की, जैसे कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी तो होते होंगे ना, क्योंकि घर वाले बोलती है पढ़ाई तो कर ही रहे हो, या तो फिर ये कर लो या फिर पढ़ाई कर लो, क्यों पढ़ाई भी करना है, वहां भी मेहनत कर रही हो फिर यहाँ भी कर रही हो, क्या ऐसी कोई चैलेंजेस आपके सामने नहीं आते? या घर वालों ने बोला हो कि ये करने की कोई जरूरत नहीं है स्नेहा, सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो आप उनको कैसे फेस करते हो, उनके सोल्यूशन आप कैसे निकालते हो? मुझे ना एक लाइन बोल के काफी अच्छा लगता है कि मैं अपने मन की मालिक हूँ। मैंने कुछ दिन पहले भी बोल रही थी, मुझे कुछ ऐसी चीजें हुई थी, तो मैं बस यही लाइन, मैं तो अपने मन की मालिक, मैं तो अपनी मर्जी ही चलाऊंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि मेरे घर वालों ने भी एकदम साफ साफ लाइन कह दिया था कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना मतलब वो ये चाहते हैं कि तुम पूरा पढ़ाई पे फोकस करो। और ऐसा भी नहीं है कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। तो एक रीजन ये भी है कि उनके साइड से कहना कि तुम बस पढ़ाई करो और इन सब चीजों को नहीं करना है। बट मुझे आप कह लो कि मुझे क्रिएटिविटी अच्छी लगी, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं और जो चीजें हमें मिल रही है यहाँ पर। जैसे अभी अगर सिर्फ मैं पढ़ाई कर रही होती तो मुझे कोई जान नहीं रहा होता, बट अभी लोग मुझे मैम सर और कहते हैं ना, वो एक मुझे पता था किस चीज की नीड है, मुझे कॉन्फिडेंस की नीड थी, मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था, अपना एक ब्रांड बनाना था, तो वो सारी चीजें मुझे मिल रही है। तो बस वही लाइन है कि मैं अपनी मर्जी करूंगी और चलाऊंगी। तो ठीक है, फैमिली अभी भी बोलती है कि हाँ क्या जरूरत है, और फैमिली को तो छोड़ो, अब जो आप कह लो कोई अगर मेरे साथ ज्वाइन करता है तो उनका भी एक वो होता है क्वेश्चन कि अगर आपको फॉरएवर से अच्छी इनकम आ ही रही है तो फिर आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? भाई मैं घर वालों को संभाल ही रही हूँ, अब आपको भी जवाब दूं कि मैं दोनों चीजें क्यों कर रही हूँ। तो आप कह लो कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे फॉरएवर में वर्क करना अच्छा लग रहा है, मुझे नई चीजें सीखनी अच्छी लग रही है, और पढ़ाई मुझे करनी है क्योंकि वो तो मैं कर ही रही थी पहले से, तो उसको छोड़ना नहीं है। तो इस तरह से मतलब कर लेती हूँ टैकल, बातें बनाने सभी को आते हैं तो बातें थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। बट मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने जो बोला ना कि पढ़ाई भी कर रहे हो, ये सच में होता है। पता है कई बार ऐसा होता है नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए लोग अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, बट आप एक ऐसा एग्जाम्पल हो जो ये बता रहे हैं। अब हम इस एग्जाम्पल को आगे ले जाते हुए आप सभी ऑडियंस के बीच में ये रिवील करना चाहते हैं कि हम दोनों में कॉमन क्या है। आपने अनकॉमन तो जान लिया, हम दोनों में कॉमन क्या है बताना चाहती हूँ। सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ मैं स्नेहा को उनकी असिस्टेंट मैनेजर लेवल को कंप्लीट करने की, और यही बधाई मुझे मालूम है मिलने वाली है। मैम बहुत बहुत बधाई हो, आपने भी अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया, और आप तो अब मैनेजर भी बनने वाले हो। तो यही जो कॉमन चीज आपने सुनी अभी कि स्नेहा भी एएम लेवल ऑन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड मी टू,
तो हम दोनों में एक ये चीज कॉमन है, बाकी सारा अनकॉमन है। बाकी ये है कि हम लोग टीएलएफ क्रिएटर में काम कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा ना पढ़ाई के साथ में, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप ये मत सोचो कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास हुनर है, आप सोचिए ना, एक सीए वहां पे भी अपना प्रोफेशनल डिग्री कंप्लीट कर रही है, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जहां पे एज ए यूट्यूबर अपना ब्रांड बना रही है, और जहां पे एक अपना ऐसा बिजनेस खड़ा कर रही है जहां पे साथ में बिजनेस पार्टनर भी चलते जा रहे हैं। इसे कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। तो आज की जनरेशन को स्मार्ट प्लानिंग वाले लोग ही पसंद है। तो अगर आपको भी ऐसी स्मार्ट प्लानिंग चाहिए, स्टडी के साथ में आप स्नेहा के साथ मिलकर इस तरह से फॉरएवर का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली स्नेहा को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनको यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। और अगर एज ए हाउस वाइफ आप चाहते हैं कि जिस तरह से मैं काम कर रही हूँ और आप देखना चाहते हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एज ए हाउस वाइफ मुझे तो बहुत मजा आता है। वेट वेट, मेरे भी कुछ सवाल है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपने बताया आप एज अ हाउसवाइफ इस बिजनेस को कर रहे हो। तो काफी सारे मेरे भी सवाल है। सबसे पहला ये कि एज अ हाउसवाइफ आप इस बिजनेस को कर रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि हाउसवाइफ तो जनरली आप कह लो किचन में रहती है, तो किचन की फीलिंग क्या होती है ये भी बताओ। और एज अ बिजनेस आप कह लो एज अ वुमेन आप इस बिजनेस को रन कर रहे हो, तो दोनों की फीलिंग आप बताओ। स्नेहा, टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत मजा आ रहा है बिजनेस करने में, बहुत मजा आ रहा है। शुरुआत में इतना नहीं कह सकती हूँ कि अच्छा लग रहा था, क्योंकि शुरुआत में चीजें मैंने सीखी, बहुत ही जीरो ग्राउंड लेवल पे सीखी, किस तरह से बोलना है, किस तरह से कैमरे को फेस करना है, नहीं समझ में आता था, लेकिन सीखा। उसके पीछे रीजन ये था, आपने बोला किचन वाली फीलिंग, किचन वाली फीलिंग यही थी, मम्मा एक रोटी और ला देना, प्रिया ये वाला काम और कर देना, प्रिया आज तो लौकी की सब्जी बना दो। तो ये सब मैं कर रही थी। घर में मेहमान आ गए, आज 4 लोग और आएंगे, आज घर में फंक्शन है। धीरे धीरे करते करते, एक्चुअली आई एम लिव इन जॉइंट फैमिली, बड़े परिवार की बड़ी बहू कह सकते हैं आप। तो वहां पे ना मैंने अपने आप को देखा कि मैं चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ, मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। और तभी मेरे सामने मुझे ऐसा लगा कि धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कम होने लगती है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, फैमिली के अंदर आप एडजस्ट होने लगते हो, आप अब नई बहू नहीं रहते हो, आपको पता है कौन कब खाएगा, किसका क्या टाइमिंग है, आपके पास टाइम ना बचने लगता है ज्यादा। जब ऐसा फेज आता है लाइफ में कि टाइम बचने लगता है, सबकी अपनी अपनी लाइफ सेटल हो जाती, तब मेरे मन में थॉट आया कि जिंदगी भर मुझे रोटी बनानी है। मैं कब तक गोल गोल रोटी बनाती रहूंगी, तो मुझे लगता है मेरा फ्यूचर भी ऐसा गोल गोल घूमता रहेगा। मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी अपनी लाइफ में, मेरी इमेज कैसे बनेगी, मेरी पहचान कैसे बनेगी। और जब मैं इतना सब कुछ घर के लोगों के लिए कर सकती हूँ, तो क्यों ना मैं ये हुनर बाकी चीजों पे अप्लाई करके देखूं। मैं अपने आप को ट्राई करना चाहती थी इन चीजों में कि क्या मैं मैनेज कर सकती हूँ, एंड डेफिनेटली मैंने करके दिखाया, और आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने करके दिखाया, एंड थैंक्स टू यू। आपसे ही बहुत कुछ सीखा है मैंने। और मेरे अपलाइन, हमारी टीएलएफ क्रिएटर टीम जो इतना प्यारा सिस्टम देती है, देखो ना स्नेहा, आप चाहे स्टूडेंट हो चाहे मैं हाउस वाइफ हूँ, दोनों के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। आपको सिस्टम को समझना है। सुबह लाइव सेशंस होते हैं, रात को लाइव सेशंस होते हैं, आपको सिर्फ सेशंस देखने। आपको एक बार अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, और टीएलएफ क्रिएटर के अंदर आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलती है। जी हाँ, अगर आप स्नेहा को ज्वाइन करते हैं, स्नेहा विल बी योर मेंटर। अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, आई एम योर मेंटर। अब क्या होता है, एक ऐसा अपलाइन जो आपको गाइड कर रहा है, जैसे कि हमारे अपलाइन हमें गाइड करते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे ये नहीं बोल रहा है कि स्नेहा तुम्हें ये करना है, बाद में तुम ये पढ़ाई कर लेना, या प्रिया लौकी की सब्जी लानी है, नहीं, वो हमें गाइड कर रहे हैं सक्सेस कैसे पानी है लाइफ में। ये डिफरेंट था लाइफ में, सक्सेस कैसे पानी है, पैसा कैसे कमाना है, आपके पास पैसा कैसे आएगा, हाउ टू बिकम अ लीडर। जब ये चीज लाइफ के अंदर आई, तो मुझे लगा यही तो लाइफ है, यही लाइफ है, यही कुछ बनना है। तो आई एम लिटरली सो मच इंजॉइंग माई जर्नी इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स विद टीएलएफ क्रिएटर। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके मैम, ये चीज तो मैं समझ गई। अब दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब आप इस बिजनेस में आए थे तो आप सिर्फ रोटियां नहीं बना रहे थे, आप स्कूटी भी चला रहे थे मीन्स ये कि आप जॉब भी कर रहे थे। तो आप मुझे ये बताओ कि जॉब के साथ साथ कैसे घर को भी मैनेज, फिर फॉरएवर बिजनेस को भी मैनेज, तो ये तीन काम आपके कैसे हो रहे थे? हाँ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं 2 साल से हूँ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को मैंने ज्वाइन किया हुआ है। मैंने बहुत जल्दी जल्दी लेवल अप नहीं किया। उसके पीछे रीजन ये था कि मैं अपने साथ में काफी सारे काम कर रही थी, मैं जॉब भी करती थी, हाउस वाइफ भी हूँ, बच्चे भी हैं, ज्वाइंट फैमिली भी है। तो मैंने कहा ना, मुझे फेथ नहीं था, सच बताऊं, मुझे फॉर एवर लिविंग पे पहले फेथ नहीं था। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पे फेथ करना और सिर्फ एक नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अपनी नौकरी छोड़ देना, घर में बैठ जाना, मुझे ये गले से उतरती नहीं थी बातें। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले इस बिजनेस को
देखा जाए कि बाकी लोग कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया, पहले टीएलएफ क्रिएटर टीम को ज्वाइन किया। और जब मैंने देखा, जब मैंने टीएलएफ क्रिएटर टीम को ज्वाइन किया था, तब आपके बहुत सारे सेशन होते थे स्नेहा, क्योंकि आप भी काफी पुरानी मेंबर हो टीएलएफ क्रिएटर टीम के, मुझसे पहले से आप अटैच हो टीएलएफ क्रिएटर टीम से। तो मैं आपके सेशंस देखती थी और बाकी लोगों के सेशंस देखती थी। तो मुझे ऐसा लगता था जब ये लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा काम सिर्फ यही होता था, जो आज भी मैं कई लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप बिजी हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना 2CC कंप्लीट किया। क्योंकि 2CC करने के बाद आपको टीएलएफ क्रिएटर का पूरा ट्रेनिंग सिस्टम मिल जाता है, और वो ट्रेनिंग सिस्टम आपके मोबाइल में आपको मिलता है। तो मैं क्या करती थी, जब मुझे ऑफिस में लंच आवर मिलता था तो मैंने गॉसिप करना छोड़ दिया, मैं वो मोबाइल पे ना अपनी ट्रेनिंग अटेंड करती थी। स्कूटी में मैंने हेडफोन लगाया और मैं सुनती थी ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग क्या चल रहा है। शाम को आते वक्त जो लेसन इनकम्प्लीट रह गए मैं वो सुनती थी। रात को मेरा जब सारा काम हो जा रहा है घर का, उसके बाद मैंने जो हमारे लेट नाइट शोज होते हैं, अनुपमा, सास भी कभी बहू थी, ये सब मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, इनकी बहुएं तो हमेशा रोती ही रहती हैं और जिंदगी भर रोती रहेंगी, मुझे नहीं रोना है। तो मैंने ऐसे करके टाइम बचाया स्नेहा, और मैंने सीखा। और जब मेरे बच्चे स्टडी करते थे साथ में, तो उनको मैं होमवर्क देती थी कि आप ये काम कर लो, मेरा 1 घंटे का सेशन है रात का या दिन का, जब भी हमारे सेशन टीएलएफ फिल्टर के होते थे, तो मैंने वो सेशन अटेंड किए। मैंने 1 साल पूरा सीखा, क्योंकि मैं जॉब भी करती थी। 1 साल बाद मैंने अपनी जॉब क्विट की, अप्रैल 2024 में मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी कि नाउ आई एम रेडी, अब मुझे काम करना है। जब मेरी टीम में स्नेहा, जब मैंने जॉब क्विट की थी तो ज्यादा मेंबर नहीं थे, आप यकीन मानिए। जब मेरी टीम में गिनती के 10 या 12 मेंबर ही होंगे, वो भी उसमें से कुछ प्रोडक्ट लेने वाले थे या कुछ लोग ऐसे ही बस ज्वाइन करके बैठे थे। बट फिर अप्रैल के बाद में मैंने, क्योंकि सिस्टम समझ चुकी थी कैसे काम करना है, वो समझ में आ गया था, यूट्यूब चैनल समझ में आ गया था, फिर काम करना शुरू हुआ। और फिर आज देखो मैं आपसे बधाई ले रही हूँ एएम की। तो यही मेरी जर्नी है, इस तरह से मैंने मैनेज किया। बिल्कुल मैम। और ऐसा नहीं है कि अभी आपने कहा कि आपने जॉब क्विट कर दी थी, बट उससे पहले आपकी इनकम थोड़ी बहुत, आपको इतना ट्रस्ट हो गया था कि यहाँ से मैं अब इनकम ऐसे निकाल लूंगी, देन फिर आपने जॉब क्विट की। क्योंकि ऐसा ना, मैंने सुना है कि लोग फॉरएवर में ज्वाइन करते हैं, उनको बताया था आप तो लाखों कमा सकते हो, और फिर वो जॉब छोड़ के और फिर बस फॉरएवर में आ जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। बट वहां पर मुझे काफी अच्छा लगा कि हाँ आपने, मतलब कहते हैं ना, हमें सारी चीजें देख के फिर डिसीजन लेना होता है, तो वही चीज आपने की। अब मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि अब हमारी जो ऑडियंस है जो देख रही है, तो अभी मैंने प्रिया मैम से 2 ही 3 क्वेश्चंस किए, जो कि उनको भी चीजें सुनने को मिली होगी और समझ में भी आई होगी। तो अगर आप भी हमारी तरह प्रिया से शाइन विद प्रिया बनना चाहते हो, स्नेहा से डिजिटल स्नेहा बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारी कॉन्वर्सेशन कैसी लगी आपको, आप वो भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और मैम लास्ट में आपको कुछ कहना है? हाँ, मैं जरूर कहना है, जाते जाते आपसे पूछना भी है मुझे कि देखिए, कहना तो यही है कि जिस हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन यही है कि हम आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप घर बैठ के सच में पैसा कमा सकते हो, घर बैठ के अपनी पहचान बना सकते हो, बिना अपनी जॉब को छोड़े, बिना अपनी पढ़ाई को छोड़े, बिना आप अपनी एज ए हाउसवाइफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़े, आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो विद इन मिनिमम इन्वेस्टमेंट। एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, लाइफ टाइम की लर्निंग है, लाइफ टाइम की अर्निंग होने वाली है, बट आपको सीखना होगा। सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे रेडी बैठे हैं आपको। अगर लर्निंग एटीट्यूड है तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी, आप लोगों को देर नहीं करनी चाहिए। आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, आपको फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, और विद टीएलएफ क्रिएटर, बिकॉज ऐसा वर्ल्ड क्लास सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। जाते जाते स्नेहा, थैंक यू फॉर द लवली ऑडियंस जो हमारे साथ अभी तक बनी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा आपने, और नहीं किया है तो प्लीज करना है सब्सक्राइब, और हिट करिए बेल आइकन को, ताकि आपको ऐसी और भी इंफॉर्मेशन मिले। स्नेहा, मुझे ये बताइए कि अभी जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, फिर हम चलते हैं। कि जो भी हमारी यंग स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अभी जनरली या तो स्टूडेंट्स, आप कह लो, क्योंकि मैंने भी काफी चीजों की प्रिपरेशन की थी। आफ्टर 12th मैंने आईपी मैट इन सब के एग्जाम्स दिए थे, बट मेरा वहाँ इंटरेस्ट नहीं आया। तो काफी सारे स्टूडेंट है, या तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीयूईटी, मतलब अलग अलग प्रिपरेशंस कर रहे हैं जो भी वो चाहते हैं। बट एट द एंड देखो, हमें ना अपनी वो भी चीजें देखनी होती है। क्योंकि अभी मैंने, जो मेरी टीम में लोग हैं जनरली, जो फीमेल्स है और जो अनमैरिड है, उनका कहना ये होता है कि वो मतलब बिजनेस में इसलिए आई क्योंकि पढ़ाई तो कर रही है, बट अगर वो उस चीज को नहीं कर पाते हैं और फिर कुछ उनके पास अर्निंग पोटेंशियल भी नहीं होगी, तो उनकी शादी हो जाएगी।
ऐसा सबके साथ होता है, मतलब जनरली आप कह लो जो गर्ल्स है उनके साथ होता है। और जो बॉयज है उनके ऊपर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं और एक टाइम के बाद फिर मतलब कुछ भी ऐसी चीजें आती है तो फिर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने लग जाएगी। तो आजकल की जो आप कह लो कोई भी लड़का है या लड़की है, तो उनको एक साइड इनकम बिल्ड करना आप कह लो जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि हम नए हैं जो कर रहे हैं, हमसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे जो कंपनी के सीईओ बन के बैठे हैं। आप कह लो मतलब अगर वो कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं ना। तो आपको साइड बाय साइड आपको कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स आपको बिल्ड जरूर करना चाहिए, जो कि आपके लिए ही हेल्प करेगा और मुझे भी हेल्प कर रहा है। इसलिए क्योंकि आपको मैंने एक लाइन कही थी कि मैं अपनी मन की मालकिन हूँ, ठीक है। तो वो इसलिए कि मैंने कहा, और उसका आप कह लो वो जैसे अभी मैं फॉरएवर से अर्न कर पा रही थी, तो इसलिए मैं अपने घर वालों को बोल भी कर पाई कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, और वो मुझे अलाउ भी कर पाए, क्योंकि पापा ने ना एक शर्त रख दी थी कि मैं तुम्हें इतना ही दूंगा। तो मैं वहां पे बोल पाऊँ, मैं वहां पे ना बोल पाई कि हाँ ठीक है मैं इसके आगे कर लूंगी। तो वो भी एक आप कह लो आपके लिए ही प्लस पॉइंट बनता है और आपके लिए ही हेल्पफुल रहता है आपके फ्यूचर के लिए। तो डेफिनेटली आपको एक साइड इनकम तो करना ही चाहिए। और कोई भी फ्रॉड वगैरह चीजें ऐसी लगती है तो हम आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे, कोई फेक कोई फ्रॉड चीजें हम आपको बता नहीं रहे एंड कंप्लीट गाइडेंस भी दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। हाँ, और फ्रॉड से बचने का मैं आपको सबसे बेहतर तरीका बताती हूँ। अगर आप फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जस्ट दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है और आपको फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करना है। वो कंसल्टेशन कॉल आपका जूम पे हो सकता है, वो कंसल्टेशन कॉल आपका फोन पे भी हो सकता है। आप बुक कीजिए, चाहे स्नेहा के साथ चाहे मेरे साथ, और पूछिए अपने सवाल, जो आपके मन में सवाल है कि आपको ज्वाइन कैसे करना है, आप कैसे आईडी बनाएंगे, आपको बिलिंग कैसे करनी पड़ेगी, क्या आपको कितने पैसे आपको पहले देने पड़ेंगे, क्या कोई रजिस्ट्रेशन का पैसा हम आपसे लेने वाले हैं, कोर्स किस तरह से आपको मिलने वाला है, किस तरह से हम आपको गाइड करने वाले हैं, आपको क्या काम करना पड़ेगा, काम करने के बाद कितने टाइम बाद आपके पास लीड आना शुरू होगी। ये सारे सवालों के जवाब आप फ्री ऑफ कॉस्ट जान सकते हैं। बट कंडीशन इतनी सी है कि आपको सच में काम करना है टीएलएफ क्रिएटर में। स्टार्ट विद द फ्री रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्टेक्ट इमीडिएटली। थैंक यू सो मच। मैम।